हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर मेड इजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेकन्स मोरालिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोरालिटी है क्या। मोरालिटी से मुराद मुआशरे का एक ऐसा निज़ाम और मयार है जिसकी बुनियाद पर गलत और दुरुस्त रवैये का फैसला किया जाता है। अखलाकियात के हवाले से जब बेकन की बात की जाती है तो बेकन दरअसल हकीकी मोरलिस्ट नहीं, उनकी अखलाकियात यूटिलिटेरियन है। हिकमत दो तरह की होती है, एक डिवाइन और दूसरी वर्ल्डली। वर्ल्डली हिकमत को हम दुनियावी हिकमत कहते हैं। दुनियावी हिकमत की बदौलत इंसान जाती फायदा उठाता है। बेकन अखलाकियात पसंद होने के साथ साथ दुनियावी हिकमत भी रखता है। अपने मज़ामीन में वो एक माहिर अखलाकियात के तौर पर जाहिर होते हैं। बेकन आला अखलाकी कवायद का प्रचार करते हैं और इंसानी तर्ज अमल के बेहतरीन रहनुमा असूल बयान करते हैं। उनके कुछ मज़ामीन उन्हें आला अखलाकी ज़ाब्तों और तर्ज अमल के मुबल्लग के तौर पर पेश करते हैं। मिसाल के तौर पर उनका एक मजमून है ऑफ एनवी। इसमें वो फरमाते हैं, अ मैन दैट हैथ नो वर्चू इन हिमसेल्फ एवर एनवियथ वर्चू इन अदर्स। वो शख्स जिसकी अपनी जात में कोई नेकी नहीं होती वो दूसरों की नेकियों और खूबियों से हासिल करता है। इसके बाद वो अपने मजमून ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर में फरमाते हैं, बट इन चैरिटी देयर इज नो एक्सेस, नाइदर कैन एंजल और मैन कम इन डेंजर बाय इट। क्या आप जितना भी सदका करें, चैरिटी करें, इसकी वजह से किसी फरिश्ते या इंसान को खतरा लाहक नहीं होता। वो अपने मजमून ऑफ जुडिकेचर में इंसाफ के आशिक दिखाई देते हैं। वो फरमाते हैं, द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ अ जज इज टू सप्रेस फोर्स एंड फ्रॉड, कि एक मुंसिफ की सबसे अहम जिम्मेदारी जो है कि वो ताकत को और फ्रॉड को, धोखे को सप्रेस करे। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बेकन रेनेसांस दौर की पैदावार है। बेकन इज अ मैन ऑफ रेनेसांस। इंसानी फितरत में उन्हें गहरी बसीरत हासिल थी। इंसानी फितरत को वो बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि इंसान नेकी की निस्बत बदी का ज्यादा रुझान रखता है। बेकन एक साफ गो हकीकत पसंद थे। वो रियलिस्ट थे। वो इंसानी फितरत की कमजोरियों, जो डीमेरिट्स हैं, वीकनेसेस हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं और इंसानी रवैयों में जो नक्स पाए जाते हैं, उनको अच्छी तरह से समझते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि इंसान इस काबिल नहीं कि अपने लिए जो आइडियल बनाता है उनके मुताबिक वो अमल भी करे। अगरचे बेकन की अखलाकियात औसत दर्जे के इंसानों से कहीं बढ़कर है, लेकिन उनकी अखलाकियात आला दर्जे की नहीं है। वो नेकी और भलाई को तरजीह देते थे। उनके लिए नेकी और भलाई बड़ी अहम है। दुनियावी लिहाज से नेकी और भलाई अगर महंगी साबित होती हैं तो बेकन उन्हें पसे पुश्त डाल देते हैं। अगरचे वो आला अखलाकी असूलों का प्रचार करते हैं, ताहम दूसरी तरफ दुनियावी कामयाबी के हसूल में वो नेकी और भलाई के असूलों पर समझौता भी करते हैं। जहाँ दुनियावी कामयाबी की बात आती है वो एक औसत दर्जे के इंसान से भी कम तर नजर आते हैं। विलियम ब्लेक एक स्पिरिचुअल पोएट थे, रूहानी शायर थे। इसी वजह से वो बेकन के मज़ामीन के बारे में कहते हैं, इट इज गुड एडवाइस फॉर सेटन्स किंगडम, कि शैतान की बादशाही के लिए उनके मज़ामीन अच्छी नसीहत है। विलियम ब्लेक समझते थे कि यूटिलिटेरियन नुक्ता नजर खुदा को पसंद नहीं है, लेकिन बेकन को इसकी कोई परवाह नहीं है। यूटिलिटेरियन का मतलब है यूटिलिटेरियनिज्म का कायल, यानी अफादियत पसंद। यूटिलिटेरियनिज्म दरअसल अखलाकियात का एक नजरिया है जो ऐसे अमाल की वकालत करता है जो इंसान को खुशी फराहम करते हैं या खुशी को फरोग देते हैं। ये नजरिया ऐसे अमाल की मुखालिफत करता है जो ना खुशी यानी अनहैप्पीनेस या नुकसान का बायस बनते हैं। बेकन के नजदीक जिस तरह दुनियादारी जरूरी है, इसी तरह से दुनियावी कामयाबी की कोशिश भी बहुत जरूरी है। बेकन हकीकत पसंद दिखाई देते हैं। वो इंसान को वैसा ही बयान करते हैं जैसा वो है, ना कि जैसा उसे होना चाहिए। अपने मजमून ऑफ ग्रेट प्लेसेस में बेकन आला ओहदेदारों के गलत कामों पर उन्हें नापसंद करते हैं और उनकी मजम्मत करते हैं। इस तरह से वो यकीनी तौर पर आला अखलाकियात के हामी है। इन प्लेस देयर इज लाइसेंस टू डू गुड एंड इविल, वेयर ऑफ द लेटर इज अ कर्स। इख्तियार अच्छाई और बुराई का लाइसेंस है। मुखरल जिक्र एक लानत है। उसके बाद बेकन नेकी की तारीफ करते हैं, बट पावर टू डू गुड इज ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग। नेकी करने की ताकत ख्वाहिश का सही और कानूनी मकसद है। मदरजा वाला अखलाकी कवायद के अलावा आला मकाम तक पहुँचने के लिए बेकन कुछ नाजायज ज़राए इख्तियार करने की भी हिमायत
करते हैं। It is good to side a man's self whilst he is in the rising and to balance himself when he is placed. जब इंसान उबर रहा होता है, इख्तियार के हसूल में होता है, तो उसे चाहिए कि नफ्स का साथ दे, और जब अरूज पर हो यानी जब वो इख्तियार हासिल कर लेता है तो अपने आप को मुतवाज़न रखे। अपने दुनियावी इम्कानात को बढ़ाने के लिए बेकन किसी जमात का हिस्सा बनने की भी मंजूरी देते हैं। बेकन आला ओहदेदारों को साबका आला ओहदेदारों की बुराइयां बयान करने से भी मना करते हैं। ऐसा वो आला अखलाक के मुफाद में नहीं करते, बल्कि ऐसा वो इसलिए कहते हैं कि जो आला ओहदेदार है अगर इस मशवरे पर अमल नहीं करता तो बुरे नताइज बरामद हो सकते हैं। इसी तरह से बेकन एक अखलाकियात पसंद की तरह आला मकाम के अजीम पहलुओं का प्रचार करता है, लेकिन बेकन के इस बयान के साथ ही उनका यूटिलिटेरियन नुक्ता नजर पूरी आबोताब के साथ सामने आता है। इसी तरह से बेकन एक अखलाकियात पसंद की तरह आला मकाम के अजीम पहलुओं का प्रचार करते हैं, लेकिन बेकन के इस बयान के साथ ही उनका यूटिलिटेरियन नुक्ता नजर पूरी आबोताब के साथ सामने आता है। अपने मजमून ऑफ ट्रूथ में बेकन सच्चाई का हकीकी मुद्दा दिखाई देता है और अपने काराइन में सच्चाई की मोहब्बत डालता नजर आता है। It is heaven on earth to have man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth. लेकिन बेकन ये भी कहते हैं falsehood is like an alloy in gold and silver which makes the metal work better even though it reduces the value of the metal. झूठ सोने और चांदी में धातों के मुरक्कब की तरह है जो धात की कदर तो कम करता है लेकिन उसे पायदार बनाता है। बेकन फरमाते हैं a mixture of lie doth ever add pleasure. झूठ की आमेज़श खुशी में इजाफा करती है। ऐसा कहकर उन्होंने सच्चाई के हक में कहे गए अपने ही अल्फाज के असरात को खाक में मिला दिया है। बेकन का एक मजमून है ऑफ रिवेंज। इस मजमून में भी आला अखलाकियात और इफादियत पसंदी का अजीब इम्तजाज देखा जा सकता है। अपने इसी मजमून में बेकन इन अल्फाज में इंतकाम की मुसम्मत करते हैं। रिवेंज इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस। इंतकाम एक जंगली इंसाफ है और वन हु स्टडीथ रिवेंज कीप्स हिज ओन वुंड्स रीम। वो जो इंतकाम लेता है अपने जख्मों को हरा रहता है। बेकन फरमाते हैं कि तहजीब याफ्ता मुआशरों में इंतकाम की कोई गुंजाइश नहीं और दुश्मन को मुआफ करना आला पाई की खूबी है। उनके बकौल अगर बदला लेने वाला अपने आप को कानून की नजरों से बचा सकता है तो चंद मामलात में इंसान बदला लेने का जवाज रखता है। यूं कहकर बेकन मुआफी के असरात जायल कर देते हैं। बेकन के बकौल बट देन लेट अ मैन टेक हीड द रिवेंज बी सच एज देयर इज नाउ लॉ टू पनिश एल्स अ मैन्स एनिमी इज स्टिल फोरहैंड। लेकिन इंसान को इस बात का ख्याल रहे कि इंतकाम ऐसा हो अब सजा का कानून है, नहीं तो उसका दुश्मन उस पर बाजी ले जाता है। अपने मजमून ऑफ सूटर्स में बेकन फरमाते हैं कि अगर मदई को झूठी उम्मीद देनी हो तो वकील जो है उसका मुकदमा ना ले और अपनी खिदमात के बदले बेजा इनाम का मुतालबा ना करे। जो लोग मुकदमा जीतने के लिए गलत जराए इस्तेमाल करते हैं वो मुआशरे के बदतरीन मुजरम है, ये बेकन फरमाते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई किसी गैर मुस्तहिक की हिमायत करना चाहे तो उसे चाहिए कि दोनों फ्रीकैन को समझौते पर ले आए, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं। लिहाजा दुनियावी लिहाज से बेकन के नजदीक अखलाकियात और अखलाकी जवाबत कोई ज्यादा आम नहीं है। बेकन का एक मजमून है ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। इस मजमून में अखलाकियात और दानिशमंदी के अजीब इम्तजाज की मिसाल मिलती है। द बेस्ट पोजीशन एंड टेम्परेचर इज टू हैव openness in fame and opinion, secrecy in habits, dissimulation in seasonal use, and power to feign if there be no remedy. बेकन की अखलाकियात को एक मजमून यानी सिनिकल किस्म की हिकमत के तौर पर भी बयान किया जाता है। इंसानों के माबैन गहरे निजी ताल्लुकात से मुतालिक उनके मज़ामीन भी इस तासुर की तस्दीक करते हैं। मिसाल के तौर पर ऑफ फ्रेंडशिप खालिस्तन मुफाद परस्ती पर मबनी है। इस मजमून में वो दोस्ती की इफादियत बयान करते हैं, यानी फ्रेंडशिप के जो यूजेस हैं, एडवांटेजेस हैं, लेकिन दोस्ती की जज्बाती, इमोशनल और अखलाकी पहलुओं यानी मोरल डायमेंशंस जो है उनके हवाले से बिल्कुल खामोश रहते हैं। यानी बेकन जो है सेल्फिशनेस को दोस्ती की बुनियाद समझते हैं। इस तरह से ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ उनका एक मजमून है, उसके अंदर भी बेकन जज्बाती अंसर को भूल जाते हैं। इससे ज्यादा मुफाद परस्ती और क्या हो सकती है जब बेकन फरमाते हैं कि खावन जब जवान
ہوتا ہے تو اس کی بیوی اس کی مسٹریس ہوتی ہے، ادھیڑ عمر میں اس کی ساتھی اور ضعیف العمری میں اس کی نرس ہوتی ہے۔ اور اسٹڈیز میں بھی بیکن کا نقطہ نظر مفاد پرستی پر مبنی ہے۔ ان کے بقول پڑھا لکھا ہونا ہی کافی نہیں ہے، پڑھائی کے ساتھ تجربہ بھی ضروری ہے تاکہ انسان دنیاوی کامیابی کے حصول کے لیے ان دونوں کا بہترین استعمال کرے۔ ان مضامین میں بیکن کے نظریات مفاد پرستی اور دنیاوی فائدے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بیکن جذبات اور احساسات کو سمجھنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، نیز بیکن دلی معاملات کو بھی فائدے اور نقصان کے پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اگرچہ بیکن کے مضامین اخلاقیات اور اعلیٰ اخلاقی معیارات بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک مثالی ماہر اخلاقیات کے طور پر نظر نہیں آتے، اور ان کے یہ مضامین اخلاقیات کی صرف جھلکیاں پیش کرتے ہیں، فلیشز پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ برملا کہہ سکتے ہیں کہ بیکن کوئی حقیقی اخلاقیات پسند نہیں ہے۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔